हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल जो हमने एक सेशन लिया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि आप लोगों की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहेगी विद रेस्पेक्ट टू 10+2 का जो कॉमर्स के लेक्चर के पोस्ट निकले। उसमें आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो उसमें हमने कल इस सिलेबस को देखा था जो अभी आपकी स्क्रीन पर ही है। अगर मैं आपको जस्ट दिखा दूं तो हमने देखा था इसमें कुछ पार्ट है जो प्योरली थ्योरी और कुछ है जो न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो और कुछ से हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे तो बहुत सारा टॉपिक्स जो है हमें लगता है कि वो स्टैटिक है और वो चेंज नहीं होगा क्योंकि 2016 का सिलेबस है। तो अभी 2025 में एग्जाम होने वाले हैं। कुछ चीजें हमें अपेरेंटली लग रही है चेंज हो जाएगी, जैसे टैक्स के बारे में हमें लगता है कि वो चीजें वेल्थ टैक्स एक्ट के बारे में नहीं पूछा जाएगा, रादर जीएसटी एक्ट होगा। हो सकता है सेंट्रल एक्साइज को ही गिव अवे एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स वाला एक्ट भी ना पूछे और उसके पहले जीएसटी, और हो सकता है इनकम टैक्स में कुछ और डिटेल में ये सिलेबस में लाए। बट बाकी हम इस नतीजे में पूछे थे कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जहां तक बात है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात है, ऐसे टॉपिक स्टैटिक है तो इसमें एज सच कोई चेंज नहीं होगा। आज के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इसका जो स्टडी मटेरियल है, अपार्ट फ्रॉम जो हम कल मीटिंग में डिस्कस किए थे, उसके बगैर भी आपका स्टडी मटेरियल क्या होगा, कहाँ से आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो आज ये वीडियो उसके बारे में है। इसमें अगर मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाला जो पार्ट है, इसमें जो अकाउंटिंग कंसेप्ट वाला जो बेसिक पार्ट है उसको आप छोड़ दीजिएगा, वो मैं आराम से करा दूंगा। इनफैक्ट मैं बाकी सब चीजें भी करा लूंगा। बट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जहां तक बात है, बट इसमें जो बाकी चीजें जैसे बजट एंड बजटरी कंट्रोल है, मार्जिन एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, या टैक्स में अगर हम ये देखेंगे कि जीएसटी अपेरेंटली वी फील कि पूछा जाएगा तो उसका बेसिक, डायरेक्ट टैक्स का बेसिक क्या है वो अगर आपको पढ़ना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम, डिविडेंड डिसीजंस, कैपिटलाइजेशन, ये सब चीजें जो है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब चीजें जो है, ये आपका स्टडी मटेरियल कहाँ से पहुंचेगा, कहाँ से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो सीए इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, उसके जो इंटरमीडिएट लेवल का सिलेबस है उसमें यह मैक्सिमम चीजें यहाँ की जो है वो आपको वहां के सिलेबस से मिलेगी। सर सिलेबस से तो मिलेगी, बुक्स कहाँ मिलेगी? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया क्या है, उनका वेबसाइट पे एक बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल है। वहां पे इसके रिलेटेड बहुत हद तक आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे सीए इंटरमीडिएट की एक बुक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने उसका अभी इनिशियल पेज ही निकाला है, वो डिटेल में आपको दिखाऊंगा, कहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एक एक चीज आप जस्ट देखो, ये इसका फर्स्ट मॉड्यूल है। इसका सिलेबस के बारे में यहाँ पे लिखा है कि इस सिलेबस में क्या है। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशियोज, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपके क्या रहते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, वो सब चीजें आपकी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, एबिट एनालिसिस, ऐसी सब चीजों के बारे में आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पे मटेरियल मिल सकता है। और अगर आप देखोगे ये चीजें आपके सिलेबस में भी, देखो सिलेबस मेरे सामने है, यहाँ पर भी आप देखोगे ऐसे डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन है, ये सारे कुछ मेथड्स यहाँ पर है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। ये सब चीजें जो है आपको उनके स्टडी मटेरियल से मिलेंगी। आपको ये स्टडी मटेरियल सारा नहीं पढ़ना है, रादर आपको क्या करना है, अभी जो आपका कॉमर्स का सिलेबस है यहाँ से कंसेप्ट देखने हैं और उनको इस बुक से ढूंढने की कोशिश करनी है, और सिर्फ वो लिमिटेड पार्ट पढ़ना है जो आपके सिलेबस में, उनका सिलेबस दूसरे तरीके से बना दिया गया है। बट आपके सिलेबस में और उन सिलेबस में जो कॉमन है वहां से आपको सिर्फ वो चीजें पढ़ लेनी है। मैंने आपको जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली बुक दिखा दी, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कंसेप्ट इसके मिल जाएंगे, बस आपको एक कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ने, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। डिविडेंड्स के बारे में जैसे ये डिविडेंड की, देखो वॉल्टर्स मेथड है, गॉर्डन्स मॉडल है, M&M हाइपोथेसिस है, और यहाँ पे देखो आपके सिलेबस में एज इट इज ये सब चीजें हैं। गॉर्डन्स मॉडल है, वॉल्टर मॉडल है, MM हाइपोथेसिस है, ये सब कंसेप्ट आपके हैं, और ये आपको एज इट इज यहाँ पे सी इंटरमीडिएट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली बुक से मिल जाएंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में भी आप देखो, ये सब चीजें आपकी इधर है, और यही चीजें आपको यहाँ पे सिलेबस में भी है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में ये सारा चीज आपको उस बुक से एज इट इज मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं कॉस्टिंग की बात करता हूं, आपके सिलेबस में अगर हम देखेंगे तो आपके सिलेबस में कॉस्टिंग को लेके ये कुछ टॉपिक्स है, बजट एंड बजटिंग कंट्रोल, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मिलेगा। मैंने भी एक बुक फाइनेंस के लिए बनाई थी, उसमें भी ये चीजें मिलेंगी। वो भी मैं आपको, जो हमने कल ग्रुप बनाया था, जो मैंने नंबर दे दिया था, आप पहला वाला वीडियो इस चैनल पे देखिएगा विद रिस्पेक्ट टू प्रेफरेंस स्ट्रेटजी, वहां पे मैंने वो अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, तो आप उसमें मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और वहां पे भी मैं वो अपनी बुक शेयर कर दूंगा। तो बजट एंड बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये मैंने उस बुक में भी कवर करा दिया है।
बट अगर आप यहाँ को भी देखना चाहोगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो की बुक है उसमें भी आपको ये चीजें एज इट इज मिल जाएंगी। देखिए बजट एंड बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिन कॉस्टिंग, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है सी इंटरमीडिएट में। आपको इतना भी डिटेल में अभी नहीं जाना, यू जस्ट हैव टू ब्रश अप विद आइडियाज, ब्रश अप द कॉन्सेप्ट्स, और बाद में जब डिटेल सर्विस आएगा तो उस वक्त हम कॉल लेंगे कि आपको और कितना डेप्थ में जाना है। अपरेंटली आप ये बेसिक जो है इस बुक में आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिन कॉस्ट, बजट बजट कंट्रोल एज इट इज मिल जाएगा। ये रहा कॉस्टिंग को लेके। इसी तरीके से आपको जब जाओगे उनकी वेबसाइट पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इसको लेके भी आपको बहुत हद तक वहां से मटेरियल मिल जाएगा। अब ये बात आएगी कि सर जाना कैसे है उसमें, तो मैं आपको दिखाता हूं आपको करना क्या है। आई होप ये वेबसाइट आपके इसमें है। तो यहां पे आपको क्या करना है, आई थिंक मैं आपको स्टार्टिंग से सिखा दूंगा। आपको गूगल पे लिखना है ICI.org। तो वेबसाइट कुछ इस तरीके से आएगी। यहां पे आपको स्टूडेंट्स में जाना है और बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पे जाना है, इस पे क्लिक करेंगे। यहां पे दोस्तों क्लिक हियर टू विजिट बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल है, इस पे आपको क्लिक करना है। ये क्लोज कर लो। तो एक बार नीचे आ जाते हैं, यहां पे लिखा है स्टडी मटेरियल न्यूज की, इस पे आप क्लिक करोगे। सीए इंटरमीडिएट पे क्लिक करोगे, इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करोगे। ये दूसरा सब्जेक्ट है आपका, पहला पेपर, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सेकंड में कुछ नहीं करना है, थर्ड में आप टेक्स्ट वाला थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेना होगा तो वहां पे जा सकते हो। यहाँ पे मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दोनों आपको मिलेंगे, इस पे क्लिक करके आपको ये चीजें मिल जाएगा। अभी मैंने इनिशियल पेज जैसे ऐसे ढूंढा था, इसमें आपको सिलेबस मिला था, बैक करके आपको इनिशियल मॉड्यूल के अगर जो बाकी चीजें देखनी है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 वो सब मिलेगा। इसी तरह से मॉड्यूल 2 में अगर आपके लिए कुछ रिलेवेंट है वो आपको वहां से मिल जाएगा। आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है बट मोटा मोटी आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह से आप पेपर नंबर 3 को छोड़ दीजिएगा। पेपर नंबर नीचे आके फिर आपका पेपर नंबर 4 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो वो जो मैंने अभी आपको कॉस्ट वाला इनिशियल पेज दिखा था, तो यहाँ से आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट मिलेगा। इसी तरीके से आपको जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो आपको पेपर नंबर 6 से मिल जाएगा। तो इन 3 बुक से आपको बहुत हद तक सिलेबस मिलेगा। तो ग्रुप पे बने रहो, कुछ और डाउट्स आपके होंगे तो मैं वहां से कवर करा दूंगा। अगर कुछ और दिक्कत आई, मैं भी कोशिश करूंगा यहाँ से स्टडी मटेरियल वहां पे देने के लिए। बट अगर आपको मेरा वेट नहीं करना है और मेरे से भी अगर स्पीड से चलना है तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जाके यहाँ से अपने लिए स्टडी मटेरियल ले सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिए होते हैं वो भी आप कर सकते हो, आपको एमसीक्यूज भी दिए होते हैं वो भी आप कर सकते हो, उससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इंस्टीट्यूट के लेवल का जो क्वेश्चन है उससे ज्यादा आई डोंट थिंक आपको पूछा जाएगा। और ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें समझाया होता है, और विद रेस्पेक्ट टू द क्वालिटी वो भी बहुत अच्छी है। तो आप यहाँ से अपने लिए स्टडी कर सकते हो अकाउंटिंग, फाइनेंस, और वो जो आपका दूसरा वाला पार्ट है सिलेबस का, वहां से जो है आपको यहाँ से मिलेगा। बाकी जो आपका वो थ्योरी वाला पार्ट है वो आई गेस आपको अपना जो बीकॉम एमकॉम में पढ़ा है वहां से आपको ज्यादा सही मिलेगा। उसका आपको सीए के यहाँ से मटेरियल से नहीं मिलेगा, उसके लिए यहाँ पे टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। और उसके लिए ये भी बात हो रही है, यूजीसी नेट की बुक्स आती है जिसमें बहुत हद तक वो चीजें मिलती है। तो इसीलिए ये वीडियो था ताकि मैं आपको दिखा दूं कि ये स्टडी मटेरियल को आप एक्सेस कैसे कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।